दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का दिन सुबह मंडे, नवरात्रि और दशहरे की छुट्टियों के बाद ऑफिस की ओर अग्रसर। और आज हो सकता है हमारी जिप्सी की लास्ट राइड हो और प्रोबेबली आज जिप्सी सेल हो सकती है। तो दोस्तों आज चले ऑफिस। तो दोस्तों आज दिन सोमवार, भोलेनाथ का दिन। आज चले ऑफिस, वो भी जिप्सी में। और जिप्सी होपफुली आज सेल आउट हो जाएगी। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो समझ लो जिप्सी सेल आउट हो चुकी है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये जिप्सी के बाद हमारे हाथ ही है। तो हमने सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दिया। लेकिन ये डेफिनेटली कहूँगा कि इस जिप्सी ने स्पेशली, आई डोंट थिंक कि आपने अभी काजा वाले वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि काजा वाले वीडियोस अभी आए नहीं। हाँ, आज से जो मैंने वीडियो सितंबर का पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफ सितंबर 24 था वो अपलोड हो जाएगा। और आज के बाद दोबारा हफ्ते में 1-2 बार 3 बार वीडियोस आया करेंगे। तो मैं जानवी से व्यूज़ लेता हूँ कि आपने जो सैर की थी, स्पेशली काजा, स्पेशली वो रात में, तो अगर जानवी पूरी स्टोरी सुनाएगी भूत वाली तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगा। जिन्हें पता पूछा, जानवी जी के व्यूज़ जानते हैं जिप्सी के बारे में, और उनसे पूछेंगे कि अब उनकी गाड़ी की फ्यूचर की क्या चॉइस है। आजकल थार रॉक्स बहुत गरमाई हुई है, और थार 3 डोर के बारे में उनके क्या विचार हैं, ब्लैक कलर और वाइट कलर, ये सब हम जानवी जी से जानेंगे। बताइए जानवी जी। मुझे पसंद तो आपको भी पता है कौन सी गाड़ी है। ऊंची बोलिए थोड़ा, उन्हें जैसे अपने पता है कि मुझे कौन सी गाड़ी पसंद है जो थार और दोनों में नहीं है। वो है स्कॉर्पियो क्लासिक। पर क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक में 4x4 नहीं आता, इसीलिए 4x4 वाली गाड़ियों में थार में भी चॉइस है, थार डोर था। बहुत अच्छी ड्राइव वाइज, पर 3 डोर द बेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको एक सस्पेंस खोल दूं कि मैंने पिछले साल 2023 में नवंबर के बाद एक थार बुक करवाई थी, जो अभी जानवी जी को भी नहीं पता है। और कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी, जैसे मेरे भाई साहब का स्वर्ग से धार जाना अचानक, उससे मेरे काफ़ी प्लानिंग धरातल पर आ गई थी। तो मुझे बहुत डिस्काउंट चल रहा था पिछले महीने, बहुत फ़ोन किए उन्होंने कि आप गाड़ी ले जाएं, गाड़ी ले जाएं। तो मैंने उनको ये तो नहीं कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, लेकिन मैंने उनको ट्विस्ट कर दिया। मैंने ये भी नहीं बताया कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है, सो मेरा पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम। लेकिन मैंने उनको कह दिया कि मुझे एवरेस्ट वाइट कलर चाहिए, तो ये भी वाइट वो भी वाइट। और उससे पहले मैंने जैन भी वाइट कलर की ही चलाई थी। तो मैंने उनको एवरेस्ट वाइट की रिक्वेस्ट की है। लेकिन अब जब से थार रॉक्स लॉन्च हुई है तो ओल्ड 3 डोर थार आनी ही बंद हो गई। मुझे तो कंपनी वाला कह रहा है सर आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे 21,000 जो बुकिंग अमाउंट थी, क्योंकि उसकी कम से कम 3 से 4 महीने की वेटिंग हो गई है और हो सकता है वो आए भी नहीं। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ डिसाइडेड बाय द गॉड, whatever it has been decided, होपफुली वो हमारे फेवर की बात ही होगी। तो अब भगवान ही जाने
आज पहले तो जिप्सी जाएगी कि नहीं जाएगी, और थार आएगी कि नहीं आएगी, और अगर थार आएगी तो वाइट होगी या ब्लैक होगी या कौन सा कलर होगा, और थार 3 डोर होगी 5 डोर होगी। पूछते हैं कि स्पेशली काजा में और बाकी जगह में आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा, अच्छी जगह थी, बस रोड्स टूटी हुई थी, तो वो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत करना चाहिए कि इतनी टूटी सड़कें हैं, मतलब टूरिस्ट आएगा तो फिर उनके पास ही फंड्स आएंगे, तो रोड तो बना देनी चाहिए एटलीस्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि दोस्तों, जब हम गए थे काजा टू चंद्रताल, तो वहाँ पे रोड़ी की तरह बिछाया गया है, तो कि जैसे अब सीजन खुलेगा कमिंग मई में, तो उसको रीकारपेटिंग कर दी जाएगी। उनका काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो गया है, और नो डाउट रोड कंडीशन वाज वेरी पुअर, लेकिन हमारी जिप्सी या फिर हम जैसे थार प्लान कर रहे हैं तो ऑफ रोडिंग का मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्या कहते हो? बताइए, अपने व्यूज़ बताइए, कैसा रहा सफ़र, हम रात को कैसे पहुँचे थे, कैसे चले थे। चाचा चाची के ढाबे वाले अंकल जी ने पैसे के लालच में हमें धोखा दे दिया। मैंने उनसे पूछा भी था, जी मैंने 3-4 बजे यहाँ निकल जाना है, हटने दो, राइट स्ट्रेट वे, वाई आई डोंट नो। तो फिर हम शाम को चले, और उसके बाद बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई थी कि हम भी थक भी चुके थे और डर भी थे कि यार इतना और रात को जाएं कि जाएं। तो एक घटना भी हुई थी, जानवी जी थोड़ी जी सुनाएंगे, थोड़ा जोर लगा के सुनाएंगे। जानवी जी को देखकर कोई डर गया था, ये स्टोरी जानवी जी सुनाएंगे। जानवी थोड़ा जय भोलेनाथ, 21 खुलेगा, जय भोलेनाथ। तो ऐसे था दोस्तों कि जब चाचा चाची के ढाबे से पातल से चले वापसी चंद्रताल से, तो हमने निकाला, हमारी इन बिटवीन नहीं हुई, हमने 2 जगह बुकिंग कराई हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट कैंसिल, मतलब हुई ही नहीं। तो मैं आपको भी गाइड कर कि ये जो बात पे बुकिंग होती है वो काजा होती है, और बड़े की है कि जहाँ ठहरे थे वो बिल्कुल इसी ऑफिस के सामने थी, और वहीं हम घूमते रहे। अगर आधा घंटे की बुकिंग करा लेते तो बातल बहुत ही बढ़िया रहने की जगह है, मार्वलेस ब्यूटीफुल प्लेस। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि हम बातल पहुँचे, चाची का हमें वहाँ रुके, हमने प्लान किया, और जानवी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, पापा लेट्स मूव टू, हम ही चल। शाम के 4-5 थे और हमने मारी। तो जब हम वहाँ रास्ते में गए थे तो एक जगह आई थी, आई थिंक उस जगह का मैं नाम भूल गया। कैन यू रिमेंबर दैट? डू यू रिमेंबर? तो एनीवेज वो मिड ऑफ द वे था, और हमने कोक्सर की तरफ जाना था। कोक्सर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर से बिल्कुल लेन से जाती से अटल किलोमीटर, तो हम तब 20-25 किलोमीटर दूर और हम जा रहे थे। तो एक गांव था, वहाँ पे स्टेज हुई थी, और जैसे लोग रहे थे, बट दे वर चार्जिंग टू हार्ड, दे वर चार्जिंग मोर देन 6000। शत्रु जगह, तो शत्रु में हम रुकना चाह रहे थे, लेकिन दे वर चार्जिंग मोर देन 6000। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा यार, हमने 2 घंटे 3 घंटे रुकना है, तो ठीक है, दे आर फॉर द प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट, बट इतना भी ना कमाओ। ये मेरा व्यू है।
तो मुझे एक सरदार साहब मिले जो मेरे को मणिकरण साहब में भी मिले थे। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि छोटी सी बेबी थी, एक बड़ी छोटी सी बेटी। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि सर छोड़ो, आप कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो, आप आगे चलो, को ज़्यादा दूर नहीं है, हम चल। तो वो मुझे इनकरेज कर आगे आगे चल पड़े। आई थिंक उनके पास या नेक्सॉन थी या ब्रेजा थी ना, मुझे याद के दे रहे हैं। तो हम उनके पीछे चले, यूँ कि हम रास्ता भटक गए। हमने राइट मुड़ना था, हम लेफ्ट मुड़ गए। अपना घोप अंधेरा पहाड़, हमें वो रास्ते में मिले ही नहीं दोबारा। तो हम शत्रु वापस आ गए 5 किलोमीटर पीछे। वी डिसाइडेड कि हम आगे मूव ही नहीं करेंगे। शायद थोड़ी लंबी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हिम्मत भी बढ़ा और इसी के साथ किस्सा जुड़ा है, तो आपसी शायद जा रही, तो इसलिए मैं आपको बता। तो क्या हुआ कि हमने शत्रु वापस आ गए। तो वहाँ हम जहाँ रुके थे, तो अभी हमें प्लान कर ही रहे थे, टेंट लें क्या लें, जिप्सी में ही सोएं। हमारे पास खेसी और कंबल और रजाई भी थी। तो हमने क्या कि सडनली वहाँ से ना वो निकली, वो एक्सप्लोरर समथिंग, और वो साउथ की कोई रजिस्ट्रेशन थी, केरला की। तो हमें लगा यार ये जा ही रहे हैं, तो हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। जब हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो अभी हम 4-5 किलोमीटर ही पहुँचे थे जहाँ पे हम वापस आए थे। शायद वो भी पहुँच कर डर, क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग, झरने, ये सड़कें, और मतलब 2-4 फुट का पानी होता है, फ्रेश वाटर जो धुल रही है बर्फ़। हम उसमें निकल रहे थे, तो सडनली वो थार वाले रुक गए। तो जानवी जी का रात हो चुकी थी तब, आई थिंक 10 बज गए थे, रात 10। तो जानवी जी थक चुके थे, तो थोड़ा स्लाइड के पीछे को सोने की तैयारी। मैंने कहा जी आई विल ड्राइव, यू प्लीज टेक केयर और सो जाओ। तो जब उनकी गाड़ी थी, तो उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया, मैं भी रुक गया। जैसे ये सामने है, तो जी बैठे हैं, तो मैंने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कहाँ जा, तो मैंने मनाली। ओ थैंक यू, वी ऑल्सो वांट टू गो मनाली बट वी विल प्रेस सिसु। उन्होंने ये बोला, सिसु इज आफ्टर तरफ को है रोहतांग रास्ता, और इधर सिसु और लद्दाख का रास्ता। तो उन्होंने कहा जी हम इकट्ठे आपको रास्ता, मैं कहा हाँ जी मैं बहुत बार आया हूँ, बुलेट आया हूँ। तो इस प्रकार से चलने शुरू हो, अभी चलने लगे ही थे इनफैक्ट। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप आगे चले, वी विल फॉलो यू, एंट्री करनी थी। चलो एनीवेज, जो जैसे ही ना बातों कन्वर्सेशन में जानवी जी जाके, तो जैसे ही जानवी जी ऐसे होकर उनको देखा, वो डर गए। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग ब्यूटीफुल गर्ल, और उन्होंने शायद शूट लिया, जो कि एरिया बहुत सुंदर है, रात रहे करते ये आपको बहुत खासकर रोहतांग। एंड मतलब ये तो नहीं कहूँगा में पसीना आना शुरू, वो डर गए थे, मुझे उनके फेशियल से पता लग रहा। और उन्होंने कहा आप चले, वो मेरे 6 नहीं एंड मूव आउट, और वो डर थे। एनीवेज वो मुझे दोबारा तो मिले नहीं है, मेरी ना भी हो सकती है, लेकिन वो हमें मिले। तो मैंने तय कर लिया अब तो वापस ले आएंगे छतरू, हम मनाली जाकर ही देंगे। और अल्टीमेटली फिर हम रास्ते में पड़े। जब हम गए 10-12-15 किलोमीटर बाद हमें एक वो भी
बुलेट वाले एक्सप्लोरर ग्रुप थे, रॉयल एनफील्ड वाले काफ़ी थे, हिमालयन एंड और फिर उसके बाद में 5-10 किलोमीटर और आगे तो एक और थार मिल गया। तो पहले जो 15 किलोमीटर थे हम भी थोड़े डर डर के ही आए थे। वो रोहतांग ऐसी है बर्फीली घाटियाँ, इट वॉज वेरी गुड टेरेन। अगर डे टाइम होता तो डेफिनेटली हम इंजॉय करते। हाँ, हमने जाते हुए पिक्चर्स और फोटो मिली थी, सॉरी स्नोफॉल कह रहा हूँ, स्नो में या बर्फ़ में जानवी जी खेलते हुए भी 1-2 वीडियोस भी थे। वो मैं एक अगर पिक्चर्स मिल गई तो मैं आपको डाल दूँगा। हाँ, एक रीज़न ये भी था, उस वक्त हमारे दोनों के फ़ोन भर चुके थे, मेमोरी फुल, और हमने काफ़ी डेटा अपनी ईमेल वीडियोस में सेव किया था, नई ईमेल भी बनाई थी, लेकिन एट दैट टाइम ना वहाँ सिग्नल था ना था। मैं आपको ये भी बता दूँ, जब हम अंदर ताज़े काज़ा तरफ तो अंदर के जो सिग्नल है वहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होता, कुछ भी हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। हाँ, जिसको डर लगता है या अपने ग्रुप में जा रहे हैं तो वॉकी टॉकी का रेंज करके ज़रूर दें। तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, ना हम डेटा को कहीं ट्रांसफ़र कर सकते थे, मजबूरी में हमें कई फ़ोटोएँ डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि उस वक्त हमारा फ़ोन लैग कर रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डेटा। तो इस प्रकार से काज़ा और मनाली की कहानी मैंने आपको सुनाई, और होपफुली आपको काज़ा के और चंद्रताल के, लोसर के और कॉमिक के और बहुत सी डेस्टिनेशन है। वर्ल्ड हाईएस्ट वो है पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा वर्ल्ड हाईएस्ट स्प्रिंग बैलेंस ब्रिज बोलते हैं उसे, हाईएस्ट ब्रिज था जो, हाँ, चीचम ब्रिज था वो भी है। एक मोटरेबल सिटी थी कॉमिक, और एक लांगजा था जहाँ पे 300 फुट की पिक्चर है, बहुत अच्छी। तो इट वाज ब्यूटीफुल। मैं 2000 में मोटरसाइकिल पे गया था, भट्टी साहब थे हमारे कनाडा शिफ्ट हो गए, हमारे बलजिंदर सिंह बल्ली थे जो फरवरी 2023 में पूरे हो गए, कोई लीवर की प्रॉब्लम थी, तो मुझे बड़ा अफसोस है। दैट वाज ए मेमोरेबल ट्रिप ईयर 2K 2000 में, जब हम एडवोकेट नए नए बने थे, और बड़ी मज़ेदार उसमें भी किस्सा ये है कि भट्टी साहब के पास था रॉयल एनफील्ड बुलेट 500cc, बल्ली साहब के पास था यामा, और मेरे पास था सबसे टुच्चा स्प्लेंडर, और हम ले लद्दाख और इधर उधर घूम निकल गए, और वहाँ तक पूरा बहुत ही प्लस थी, उसका भी कभी करूँगा। तो मैं दोस्तों, ये 6 सेक्टर है और ये 7 सेक्टर है, बहुत ही अच्छा उम्दा ब्यूटीफुल सेक्टर, पाम ट्रीज लगे हुए, और अगर हम राइट को मुड़ जाएंगे तो कालका शिमला हाईवे आ जाएगा, और अगर लेफ़्ट में मुड़ जाएंगे तो ये MDC से होते हुए, फन रिपब्लिक ढिल्लों से होते हुए, मध्या मार्ग से होते हुए हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन और कलाग्राम भी इसी रोड पे आएगा, लेकिन हम पहले ही राइट मुड़ जाएंगे मनसा देवी द्वार से। जय माता मनसा देवी। बहुत सी हमने जिप्सी की सैर कर ली, और ये हमारे सामने जानवी जी को कहूँगा स्कॉर्पियो दिखाई जाए, स्पेशली 4 व्हील ड्राइव पे कवर करके, फोकसिंग करके। ये सिर्फ इंडियन आर्मी को ही दी जाती है, और अगर मैं जिप्सी की कहानी सुनाऊं तो जिप्सी भी इंडियन आर्मी की ऑप्शन से ली थी। अगर कभी मौका मिला, सिंस जानवी लव्स स्कॉर्पियो क्लासिक, लेकिन वो 4x4 नहीं आती है, और अगर हमें कोई अच्छी कंडीशन में मिल गई 4x4 आर्मी वाली, तो हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे और इसको भी तैयार करवाएंगे। 4x4 क्लासिक, इंडियन आर्मी को सल्यूट, और महिंद्रा साहब को भी सल्यूट।
इन्होंने महिंद्रा को दी है। तो देखो दोस्तों, ये मध्य मार्ग आ गया है और खूब ट्रैफिक, मतलब नॉट मध्य मार्ग, अभी कालका शिमला हाईवे है। ये चंडीगढ़ अग्रसर हो रहा है, ये बॉर्डर के बाद चंडीगढ़ आ जाएगा, लेकिन हम उससे पहले ही मुड़ जाएंगे मनसा देवी द्वार की तरफ से। चलो चलो चलो, टाइम चलो भाई चलो। जय माता मनसा देवी। चल अंकल, चलो चलो। अंकल जी की नई एक्स्ट्रा, अंकल जी थोड़ा डर रहे हैं भाई साहब। साइड मिरर में देखें, गर्दन मोड़ के ना देखें। हम ये टक्कर पे जाएंगे तो गुरुद्वारा साहब होगा, और मैंने और जानवी ने वादा किया था जब हम बुलेट पे जाते थे लेक पे सैर करने की, इस गुरुद्वारा साहब में भी हम ज़रूर आएंगे। जय बाबे नानक दी, अगर मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे। ट्रैफिक पूरे जोरों पर, अपने शबाब पर, और एमडीसी के वही रास्ते से जहां आप मेरा वीडियो देख लेंगे। बारिश वाला दिन था। चलो जी चलो। स्कॉर्पियो एन साहब, बाजीबाज, डोंट हॉन्क सो मच। मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता था कि चंडीगढ़ में हमारे अमित शाह, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, आए थे एंड ही इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट ये था कि ज़ीरो हॉन्किंग सिटी। अगर हॉन्क करोगे तो चलान हो जाएगा। अब आप पीछे से देख ही रहे होंगे भाई साहब, इतनी जगह है, अगर निकलना है तो निकल जाओ। इतनी हॉन्क करने की और हॉर्न बजाने की क्या जरूरत होती है? पता है खूब भीड़ है, ट्रेन, कईयों को ना आदत होती है। वैसे बता दूं, मेरे को भी हल्की सी आदत थी। तो हमारे साथ जब लेह लद्दाख में रमन भाई साहब गए थे और अमित चोपड़ा जी, भी नोटिस, शर्मे यार तो हॉर्न बहुत ज़्यादा बजाता है। मैं कहा अच्छा, और रियली? अंकल जी कितनी हॉर्न बजा रहे हो, देखो हरियाणा सरकार की गाड़ी है ये। वैसा जल्दी निकल जाया करो, अगर जल्दी है तो। हाय हाय हाय, ये सामने गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराए जाए। कोहनी साहब, जय बाबा नानक की जय। आएंगे जी, जल्दी ही आएंगे, और भगवान ने चाहा तो थार में ही आएंगे। और एमडीसी का, और इधर प्राचीन शनिदेव मंदिर भी है। अगर हम सामने जाएं सीधा तो हमें माता मनसा देवी के मंदिर के दर्शन होंगे। जय माता मनसा देवी, शुक्र है मेरे मालिक, जय हो, शुक्र। जो पेंटिंग्स दिखाई जाएं जानवी जी, ऐसे हमने पिछले बारी वीडियो में दिखाई थी। ये बाबा रामदेव का एक औषधि केंद्र है, एमडीसी शुरू हो गया है। एमडीसी भी काफ़ी अच्छा और ग्रीनरी है। ये ब्रदर्स और बंसल वाले को भी दिखाया जाए जानवी जी। ये बंसल कुलचा, अमृतसरी कुलचा और ब्रदर्स का कुलचा बहुत मशहूर है, और मैं ज़्यादातर बंसल के पास आता था। जानवी जी बड़े पापा धर्मेंद्र जी के साथ, छवि के साथ ब्रदर्स में आती थी, बहुत ही अच्छा। अगर लोगों को याद हो मेरा AQY वाला वीडियो, तो इस तरफ राइट हैंड को जाकर हमारा वो आएगा, नहीं अगली लाइट्स पे, तो
वहाँ पे अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं टेस्ट के। इट इज़ द नाइस बहुत ही बढ़िया था। और आगे पंचकुला ख़त्म और चंडीगढ़ की ओर होंगे। लास्ट टाइम भी मैंने यहीं पे बाय बाय की थी, बारिश का दिन था और इधर एक कुछ सोलर पैनल लगे थे, उसको भी दिखाया था। वेलकम टू चंडीगढ़। वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। और मैंने इसको आईटी सिटी बोला था, वैसे तो आईटी सिटी ही है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड एज आईटी पार्क। और ये हमारे इस तरफ सोलर पैनल लगे हैं, आई थिंक सो। एडवोकेट साहब जा रहे हैं HR-26, पंजाबी गाने ला के, मज़ा आ गया भाई। तो मैं दोबारा जानवी जी से पूछूंगा, एक बार लाइट क्रॉस हो जाए, कि जिप्सी की कोई यादगारी मोमेंट सुनाया जाए, तभी मज़ा आएगा। जिप्सी का मोमेंट सुनाया जाए, जोर लगा खोली है तो आवाज़ हवा की बियर सुनाया जाए। मनीगन साहब का ही सुना। मनाली में गए, मैंने स्लीव टी शर्ट पहन ली कि यार ठंड बहुत है मनाली में, और पता लगा कि ये कुल्लू उतरते साथ बहुत गर्मी थी। मैं भूल गया था इट इज़ अ मंथ ऑफ जून, बहुत गर्मी थी पूरा। सुनाया जाए जानवी जी कुछ। जब हम जा रहे थे जोर लगा के हईशा कल्पा से पहले हम कहाँ गए थे? कल्पा से पहले सांगला। जब हम सांगला जा रहे थे तो जब फॉल के नीचे हमने जिप्सी को नहलाया था। हाँ वाह, अरुण पवार वाली जगह। यार वो वीडियो भी नहीं मिला मुझे, वो वाला वीडियो भी गायब हो गया। अब वो मुझे मिला ही नहीं। ऐसा वो एक्सपीरियंस था जहाँ पे अरुण पवार जी ने स्कॉर्पियो एन को नहलाया था, और महिंद्रा वालों ने भी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन वहीं पे भेजी थी कि इसकी रूफ लीक नहीं करती है। और बिलीव करो हमने भी जिप्सी को वहीं पे नहलाया था। अभी आपके पास ऐसे वीडियोस बहुत से आएंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको ढूंढा जाए, बट लेकिन मुझे वीडियो मिला नहीं। लेकिन इट वाज आल्सो नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और जो वादियाँ थी ना दोस्तों, आप देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे। ब्राउन ब्राउन, ग्रीन ग्रीन, ग्रे ग्रे से पहाड़। इट वाज रियली वेरी नाइस। ओ यार, या आगे कर ला या पीछे कर ला, अंकल जी ने ना बस। तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। और बताइए, और नहीं कुछ याद? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, जब हम काजा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा सामने जाएं तो कॉमिक आता है, और लेफ़्ट मुड़ जाएं, राइट हैंड मुड़ जाएं तो नहीं, वो हिक्किम आएगा।
वो एक तरह का ना 360 डिग्री घूम के आपने आना वहीं पे ही है। तो लांगजा के बाद रोड्स बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हिक्किम वाली जगह पे बड़ी ही ख़तरनाक और खटरा रोड है, खटरा टूटी हुई रोड्स। तो एक टाइम पे तो यार हम थक गए थे ड्राइव करते करते, यार गाड़ी नहीं चल रही हमसे। लेकिन फिर जिप्सी जिंदाबाद और 4x4 जिंदाबाद। तो तब हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन भी नहीं आई थी। और फिर जब हमारा हिक्किम आया, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ गया। हिक्किम के बाद फिर हम गए कौमे, फिर लांगजा, चीचम ब्रिज, फिर हमारा एक वो मड हाउस वाला कौन सा गांव था। फिर हमें एक ओल्ड लेडी मिली, उससे हमने इंटरव्यू की। सामने से हमारे एमएलए साहब आ गए, उनकी गाड़ी, तो वो बेचारी लेडी डर के भाग गई बीच में। ये सब आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे या करेंगे। वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई ट्राई माय बेस्ट। और कुछ हमारे वीडियोस गुम भी चुके हैं, जैसे मैंने बताया हमारी मेमोरी सबकी फ़ोन की फुल हो गई थी, और बाई चांस हमसे लैपटॉप रह भी गया था। कुछ हम जिप्सी में सेफ फील नहीं कर रहे थे, तो हम लैपटॉप जान के भी नहीं उठाए। हमने सोचा था कि हम उसको बैकअप ईमेल नई बनाकर जो उसकी डेस्टिनेशन पे वहाँ सेव कर लेंगे, लेकिन वहाँ लोसर के बाद कहीं कोकसर तक 0 सिग्नल होता है, तो वो सिग्नल ही नहीं आया, तो सेव कहाँ का। एनीवेज, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी वेरी नाइस। तो ये है किशनगढ़ वाला पुल, और आगे हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चंडीगढ़ का, और आगे गोल्फ रेंज आ जाएगी और लेक की बैक साइड आ जाएगी। देखो क्या ग्रीनरी है यार, चंडीगढ़ नो डाउट फुल ऑफ ग्रीनरी यार। जो प्लानिंग की है ना, आई लव दिस प्लेस। मेरा बचपन याद आ जाता है, पता नहीं बहुतों को पता है कि नहीं पता, सेक्टर 7 होता था मेरा, और हम वहाँ से गवर्नर हाउस से होते हुए, गवर्नर हाउस में एक मिनी ज़ू भी होती थी, जो मेनका गांधी के कहने पर तोड़नी पड़ी या वहाँ शिफ्ट करने पड़े जानवर। वहाँ से होते हुए रोज़ सुबह सैर करते हुए लेक पे आते थे, वॉक करते थे। इट वाज अ वेरी टेरिफिक टाइम। एंड ये लेक की बैक साइड पे हम जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। देखो स्वैन्स बैठी हैं, ब्यूटीफुल ग्रीनरी। दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं सामने गोल्फ रेंज की तरफ से, गोल्फ क्लब। पीछे गोल्फ रेंज रह गई, ये गोल्फ क्लब आ गया। जब मैं अभी आगे मोड़ पे राइट मुड़ूंगा तो गोल्फ क्लब के बाद पंजाब का गवर्नर हाउस भी आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए एक्सपीरियंस करा रहा हूँ कि आज है हमारे पास अपनी प्यारी जिप्सी, और होपफुली आज ये हमारी जिप्सी की लास्ट राइड है। अगर ये बिक गई तो पूरी भीड़ इस रोड पर भी, सारी रोड खुली होगी। ये ली कार्बूजियर द्वारा बनाई गई सिंगल रोड ही है अभी। ये गवर्नर हाउस वाली रोड है। पीछे से भाई साहब हॉकिंग करते हुए
बात बीच में ही रहेगी। तो अमित शाह जी की मैं बता रहा था नो हॉन्किंग। तो ये है गोल्फ क्लब की पार्किंग और गोल्फ क्लब। तो मैं बता रहा था कि नो हॉन्किंग सिटी में ये बातें सिर्फ इनॉग्रेशन और किताबों तक ही सहमत हैं। पीपल यूजली honk so much honk। पंजाब के ग्वालियर साहब का घर, वेरी नाइस ब्यूटीफुल। और इनके साथ ही आएगा यूटी सेक्ट्री, नहीं यूटी गेस्ट हाउस। ज़्यादा जानवी जी यूटी गेस्ट हाउस। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका गवर्नर हाउस। इस तरफ उनका ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्किंग भी है, विजिटर्स पार्क। ब्यूटीफुल राउंड अबाउट, इसको विज्ञान पथ भी बोलते हैं। ये मैं यूनिवर्सिटी तक यही रोड पकड़ूंगा, पीजीआई पैक तक ये रोड जाएगी। तो जानवी जी से दोबारा पूछा जाए थार और थार रॉक्स। मैं आपको बता रहा था थार और थार रॉक्स, थार 3 डोर और 5 डोर। बोलो जी। 3 थार में जानवी जी इंटरेस्टेड है, मैं भी 3 डोर में इंटरेस्टेड। अपनी प्यारी थार भगवान ने, लेकिन नहीं चाहिए एवरेस्ट वाइट। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसको मैंने नवंबर में बुक कराया था, लेकिन जब पीछे 1.5 महीना 2 महीने पहले डिस्काउंट्स भी चले तो हम ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम ट्रेजिक इंसिडेंट इन आवर फैमिली। लेकिन उनकी कॉल्स बहुत आई, सर आपकी थार आ गई है, थार आ गई है। लेकिन तब मैंने वाइट कलर बुक नहीं कराया था, तब मैंने ब्लैक करवाया था, क्योंकि तब वाइट की ऑप्शन नहीं थी। ये आई थिंक इसी साल लॉन्च हुआ है, आई थिंक सो। तो डिमांड भी सडनली अभी आई है, तो अभी मैंने उनको चेंज ऑफ कलर की रिक्वेस्ट दी है कि आई नीड इट वाइट कलर, एवरेस्ट वाइट। देखते हैं कब वो आती है। और कईयों ने तो मुझे बोला है कि वो डिसकंटिन्यू हो गई या उनका सारा प्रेशर रॉक्स पे है। सामने एक जिप्सी जा रही है, जिप्सी लवर्स के सामने जिप्सी, वो भी PV 65। ये पुलिस वालों की है या किसी की पर्सनल कॉन्वॉय में होगी। अभी मैं 3 सेक्टर में MLA हॉस्टल की तरफ से निकल रहा हूँ। ये हरियाणा के MLA हॉस्टल है। कितना अजीब लगता है ना, MLAs भी हॉस्टल्स में रहते थे। क्यों जानवी जी? Seems to be something strange. तो दोस्तों सामने देखो टी पॉइंट आ गया और ये पैक का गेट है और इसके बाद आएगा PGI का न्यू OPD और फिर PGI चौक से जानवी को यूनिवर्सिटी में छोड़ते हुए। चलो भाइयों, चलो चलो चलो।
कौन बच्चे, गर्मी लगने लगी सडनली। हाँ दोस्तों, वैसे जिप्सी का एक ही मुझे माइनस पॉइंट लगता है, ये पैक्ट का गेट आ गया। एक ही माइनस पॉइंट है कि इसमें एसी कामयाब नहीं है और मैंने लगवाया भी नहीं। और इसमें अगर एसी लगवाएंगे तो इसकी एवरेज और एज वेल एज इंजन की क्षमता वो नहीं रहेगी। सेक्टर 11 की लाइटें आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आ गई हमारा न्यू ओपीडी। दोस्तों पीजीआई में भी ना बहुत सी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये आ गया है अपना ओपीडी वाला गेट। मैं 2 महीने पहले मई जून में अपनी मम्मी को लेकर आया था आज जानवी के साथ आइस चेक कराने। तो बड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम है, कभी इधर से मुड़ो कभी उधर को मुड़ो। ये डॉक्टर्स अपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छे। ये पुराने डॉक्टर्स के अपार्टमेंट हैं, वो बड़ी जर्जर हालत में है। ये भी किसी दिन दिखाऊंगा आपको। अभी मेरा जो चौक आ गया है उसमें यूनिवर्सिटी भी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। पीजीआई चौक बोलते हैं जैसे। बल्ले दोस्तों, पीजीआई चौक राइट हैंड पीजीआई ओपीडी ट्रॉमा वार्ड और लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अप्रैल में मैंने आपको पंजाब यूनिवर्सिटी दिखाई थी, आज इसके दोबारा दर्शन। अप्रैल 2024 के बाद आज दोबारा आपको यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ। इस बार गर्मियाँ और बारिश, रेनी सीज़न काफ़ी लंबा दौर चल रहा है या चला, इसलिए ग्रीनरी इस बार यूनिवर्सिटी की बरकरार है। ये हमारे सामने बॉयज़ हॉस्टल 1, 2 एंड 3 बहुत ही बढ़िया। ये सड़क पर पार्किंग करते हुए स्टूडेंट्स, हमारे टाइम पे बहुत कम लोग होते थे हॉस्टलियर जिनके पास कार होती थी। ये हमारा एडमिन ब्लॉक। अंकल जी फ़ोन पे बातें करते हुए, ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई आ रहा है जा रहा है। चलो जी, लेडी है क्या कोई? अभी तेरे बारे में भी बोला जाएगा, लेडी है हर कोई है। नहीं, अच्छी गाड़ी चलाती है। अच्छी ड्राइवर बनना।
लोगों को जेलस हो यार, ये तो शर्मे से भी बढ़कर है हैं? कोई बीच में ही खड़े हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं किधर को तो मुड़ना वो है। तो लड़का था, तो लड़के भी खराब गाड़ी चलाने वाले होते हैं। हमारे के सर आ गया आज। उन्हीं की क्लास थी तो मैं सो गया। शीशा खोल के जाएंगे थोड़ा। तो जानवी जी का एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से बाय जानवी, बाय। बाय बाय टू ऑल। चलो जी, यूनिवर्सिटी के कैंपस से हम वापसी। दोस्तों, आज जानवी को ड्रॉप करने के बाद मैं अपने दफ्तर की तरफ, चंडीगढ़ सेक्टर 17। तो दोस्तों 4x4 इवन पार्किंग वालों को भी पता है। वेरी नाइस। दोस्तों, पार्किंग में पहुंच गया और सामने मेरा ऑफिस, कॉर्नर वाली बिल्डिंग, 3rd फ्लोर। बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो आज का दिन जिप्सी पर समर्पित और कुछ यादगारी मोमेंट्स हमने याद किए। होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और आज ये जिप्सी का लास्ट राइड ही होगी और इसको हम आप नए ओनर की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे।
बेस्ट ऑफ जर्नी।